एक्चुअली पूरे के पूरे केस के अंदर अभिषेक का सिर्फ इतना इन्वॉल्वेंस था, वो ट्राई कर रहा है अपने टेम्पर को मेंटेन करने की कि मैं झगड़ों को ठीक रखूं, बना के रखूं, चला के मुझसे कोई गलती ना हो जाए। उसका ये निकाला जा रहा है, कावर्ड है, चीजों को दबाने की कोशिश कर रहा है। अभिषेक को कोई शौक नहीं है तुम लोगों से तमीज से बात करने का, कोई शौक नहीं है उसको तुमसे ढंग से बात करे। वो कोशिश कर रहा है यार। शहबाज कह रहा है 2 दिन कुर्ता पहन लिया, तीसरे दिन अपनी हकीकत पे आ गया, तो क्या करे, क्या करे? 7 दिन के लिए पीपल के पेड़ के पास जो बाहर गार्डन एरिया में पेड़ लगा उसके बाहर जाकर के चैंटिंग करे? तुम उस पर भी मतलब निकाल सकते हो, चैंटिंग करके पब्लिक को बेवकूफ बना रहा है तो गलत आदमी। तो एक्चुअली उसको प्रोवोक और इंस्टिगेट किया जा रहा है। फरहाना जिस तरह उसको कॉल आउट करी, अपनी मैडम को बोल दे, तेरी वाइस कैप्टन को बोल दे, किसको गुस्सा नहीं आएगा बॉस? और फिर मुंह से तो निकलेगा, है ना। लेकिन कुत्ता पहले बशीर ने बोला, जबकि बशीर बता सही टॉपिक रहा था कि भाई इनको बोल रहे हो तो उनको भी काम बोलो। लेकिन अगर बशीर आपके मुंह से गाली निकलती है तो फिर आपको यह भी सुनना पड़ेगा। हालांकि अभिषेक ने कहा था भौंक मत, या ऐसा कुछ वर्ड हुआ था, लेकिन अभिषेक को तो क्लियरली इंस्टिगेट किया गया, प्रोवोक किया गया, तब वो इस कंडीशन पे पहुंचा। अभी देखो घर वालों को तो मौका चाहिए। अब इन दोनों के पीछे पड़ गए हैं, अशनूर और अभिषेक के, क्योंकि अशनूर ने पॉइंट्स भी दे दिए। तभी मैं कह रहा हूं कि जीके ने एटलीस्ट समझाया तो कि क्या कर भाई, अशनूर तेरे पंगों में तू खुद जा, जो कि वो नहीं जा रही है। तो 2 ग्रुप्स हैं जिसके अंदर अमाल 100% पोकिंग का काम करता है। नीलम को कह रहा है तू हमको आके बता दिया, अगर हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। बहुत प्रॉब्लम हुई है अमाल को, बहुत प्रॉब्लम हुई है कि अभिषेक कैप्टन बन गया है। क्योंकि मुझे तो फुटेज की भूख में कहीं से भी घूमता हुआ बशीर दिखता नहीं है, चला चला करके लोगों के तीरों में घुसता हुआ दिखता नहीं है। आज प्रणीत वाली लाइन पे उसने प्रणीत को ये कहा, प्रणीत और अमाल के झगड़े पे बशीर ये कहना चाह रहा था भाई तू अपनी लिमिट में रह करके बोल, अमाल को कहीं गलत मत चला जाना। क्योंकि प्रणीत भरा हुआ है, प्रणीत तो परेशान हो चुका ना जेल जेल के इन लोगों को, वो भरा हुआ है, तो वो जाकर के उसने वो गले पड़ने लग गया और ये लड़ाई बढ़ने लग गई। एक्चुअली ये 2 ग्रुप्स हैं और 2 ग्रुप के बीच में आज उन्होंने भी तो टास्क किया है। उनको भी तो समझ में आ रहा है कि चीजें कहां जा रही है। वीकेंड सारा का सारा हम पे बिल फाड़ दो, जो बोलना है हम लोगों को बोल दो, नॉमिनेशंस में भी हमको ले आओ। आप बताओ, 500 शो किया हुआ आदमी शहबाज के सामने शो हार गया। आपको क्या लगता है सिर्फ शहबाज की जीत थी? पूरी टीम की जीत थी और पूरी टीम नॉमिनेट हो गई प्रणीत के चक्कर में, एक तरह से वो लोग देख सकते हैं। आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ शहबाज की जीत थी? ये मृदुल की भी तो हार थी, जो वोट बेसिस पर जीत के यहां तो आ गया, लेकिन शहबाज ने पूरी की पूरी उसकी टीम को एक साथ पछाड़ दिया। आपको इतना डीपली सोचना पड़ेगा कि यह शहबाज की जीत अभी पता है नेहल ने जिताया है। उन लोगों को क्या पता है कि जनता ने शहबाज की कॉमेडी को इतना पसंद किया कि हम सारे के सारे नॉमिनेट हो गए। यानी 24/7 की जनता इनको प्यार कर रही है। पॉइंट टू बी नोटेड। वो नाचना, वो चिल्लाना, वो जीत का जश्न मनाना प्रॉब्लम तो करेगा ना लोगों को, नहीं करेगा क्या? तो अभी भी जिस तरह रोर तरीके से चिल्ला करके अभी भी जिस तरह रोर तरीके से चिल्ला करके एकदम से अभिषेक सामने आया, तो अभिषेक भाई देखो मुझे क्लियर दिख रहा है अभिषेक तुम कहीं नहीं थे, यू वाज नोवेयर एंड नाउ यू आर एवरीवेयर, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट यू। घर की सबसे बाहर की भी घर की भी सबसे चर्चित सुंदर ढंग की लड़की जो फालतू की पॉलिटिक्स और कचरों में नहीं पड़ रही है। हाँ तेरे साथ उसने 19-20 किया, वो ठीक हो जाएगा, वो तेरे साथ ठीक है, ग्रुप तेरा तेरे साथ ठीक है। तेरे को लोगों ने नॉमिनेट नहीं किया, तू ही कैप्टन बना, तेरे को लोगों ने नॉमिनेशन में डाल दिया और तू ही कैप्टन बना। तो बॉस मतलब आई अगेन वांट टू मेंशन दिस कि भाई अभिषेक तेरी लाइफ तो कोई और लिख रहा है ऊपर से। अब क्योंकि जीके कहां पर फ्रंट फुट पर खेलने वाला प्लेयर सब लोगों को दिख रहा था, और वो भी कहीं ना कहीं जाकर के तुझे एडवाइस करके और नहीं आ रहा बीच में। और इस पॉइंट पे मैं जीके की पॉइंट को भी डालना चाहता हूं कि क्या कमेंडेबल लाइन बोली थी जीके ने, कमेंडेबल लाइन आज जीके ने जब झगड़ा चल रहा था, तब जीके ऐसे बोला कि इसमें जाकर के पार्टिसिपेट करके दिखें, इस फुटेज के अंदर इन्वॉल्व हो, ऐसा कुछ करें जिस तरह से लोगों को दिखने लगे। तो ये तो कैसे होगा, मुझसे हो ही नहीं पाएगा। ऑफकोर्स जैसे झगड़े चल रहे हैं, जिस तरह के बेतुके 2 कौड़ी के झगड़े चल रहे हैं, उसमें तो कैसे हो पाएगा। तो सिंपल है, मैक्स बिल्कुल कंफ्यूज किए बिना कि सारी टीम मिलकर के फेवर कर रही है अभिषेक को, और सारे अपोनेंट्स गले पड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्लियरली गले पड़ने की कोशिश कर रहे हैं अपोजिट टीम वाले। दे वांट बैड। तो नेहल कर रही है, और नाम तुम लोगों पे आ रहा है क्योंकि तुमने सब्सक्राइब कर रखा है चैनल को, तो मतलब सॉरी जियो का वो ले रखा है, तो नाम जियो के ऊपर आ रहा है, राइट। नाम जियो के दर्शकों के ऊपर जिन्होंने पैक्स खरीद रखे हैं उनके ऊपर आ रहा है, मगर किया ये एक्चुअली नेहल ने है। अब इन लोगों के अंदर आपस में दुश्मनी तो बहुत ज़्यादा है, दोनों ग्रुप एक दूसरे से नफरत तो करते ही हैं। मौका मिल गया नफरत को बाहर निकालने का इस नॉमिनेशन टास्क के थ्रू। अब नॉमिनेशन टास्क का रिजल्ट हम लोग यहां बैठ करके कल ही निकाल चुके थे कि नॉमिनेशंस के टास्क का रिजल्ट क्या निकलने वाला है। वो बहुत क्लियर था कि यहां पर
आवेश की टीम हार जाएगी, यानी प्रणीत की टीम हार जाएगी, क्योंकि बाकी सारे खिलाड़ी जो बाहर निकल सकते हैं और जो शो के लिए इंपॉर्टेंट हैं या गंदगी भी कर रहे हैं, तो उन लोगों को रखना जरूरी है, जैसे कनिका मैम और फरहाना हो गई, इन लोगों को रखना जरूरी है करके। तो अब बेसिकली कॉमेडी थी किसकी अच्छी, तो मैं क्लैप करना चाहता हूं कि सबसे अच्छा अगर मुझे कोई कॉमेडियन लगा, सबसे ज्यादा स्पॉन्टेनियस कोई लगा, सबसे बेहतरीन तरीके से लोगों की मिमिक्री अगर कोई कर पा रहा था, या फिर लोगों की हंसी उड़ा पा रहा था, या फिर उनकी लिपसिंग्स को पकड़ करके सीन को जोड़ पा रहा था, या लोगों के बारे में बात कर पा रहा था, तो वो जीके कर पा रहा था। जीके ने सबसे अच्छे से काउंटर्स मारे, सबसे अच्छे से अपनी बात को रखा, और देखा जाए तो जीत तो एक्चुअली प्रणीत की टीम की होनी चाहिए थी। एज पर दी कॉमेडी अगर अपन देखते हैं, एज पर दी जोक्स अपन लोग देखते हैं, तो यहां पर मृदुल भी कहीं कम नहीं था। मृदुल भी टट्टी वट्टी वाले जोक्स मार रहा था, जो कि शायद गलत और सही कैसे भी लगे, पर सुनने में मजा आता है। तो जीके एंड टीम को जीतना चाहिए था, बट यहां पर जीके एंड टीम जीता नहीं। सबसे अच्छा राउंड वही था जब प्रणीत और जीके साथ में थे, यानी गौरव कपूर, ये दोनों जने जब साथ में थे तब सबसे अच्छा पंचेस एंड कॉमेडी चल रहा था। मगर उस चीज को हाईलाइट कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि नेहल से पूछा गया और नेहल ने क्लियर कहा कि एक तो मुझे बशीर का एहसान उतारना है, क्योंकि वो मुझे एक बार बचा चुका है, तो मैं उसका कोई ऋण अपने ऊपर रखना नहीं चाहती हूँ। साथ ही साथ उन्होंने फरहाना का नाम लिया, मेरी दोस्त है उस टीम के अंदर, और एक्चुअली फरहाना प्रॉब्लम में आ भी सकती थी। तो देखा जाए तो कॉमेडी टाइमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर लेते हैं तो शहबाज की टीम हारनी चाहिए थी और प्रणीत की जीतनी चाहिए थी, लेकिन बिग बॉस के भी फायदे थे। अब आप सोचो, आप और मैं तो बस ये सोच रहे थे कि फरहाना उसकी फ्रेंड है, वो अपनी फ्रेंड को बचाना चाहेगी, लेकिन साथ ही साथ बशीर का भी एक कर्ज था उसके ऊपर, उसको वो भी तो उतारना था। तो मेकर्स को ये आइडिया था पूरा का पूरा कि चीज़ें कहाँ जा रही हैं, किस तरफ जा रही हैं और रास्ता क्या निकलने वाला है। मेकर्स को इस चीज़ के बारे में 110% मालूम था, जो कि आपको और मुझको चाहे नहीं भी मालूम हो तो भी। तो मैं यहाँ पर दाद देता हूँ मेकर्स की, कि मेकर्स ने एक टीम बनाई और उसके बाद उन्होंने उस टीम को नेहल के भरोसे छोड़ दिया कि नेहल ही उनको देखेगी। बशीर आज अपनी जगह पर गलत नहीं था। बशीर का बेसिकली एजेंडा यही था कि मैं कॉल आउट करता हूं कि अगर, हालांकि टॉपिक तानिया ने दिया, बशीर के पास नहीं था वो टॉपिक, वो शायद भूल गया होगा, आग तानिया ने लगाई होगी, लेकिन बशीर ने इस टॉपिक को लिया और लाकर के इसके ऊपर बात की, बिकॉज कुछ तो करना पड़ेगा। अभी आप तय करो कि वो सही किया, गलत किया, करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, बट माय पॉइंट इज कि इन दोनों ही जगहों पर एक्चुअली बशीर अपने पॉइंट पर ठीक था। प्रणीत वाले केस के अंदर जो आपने ये बोला कि 500 शो किया हुआ है, तुझे कोई नहीं जानता, बशीर जो आपने बोला, मुझे आपसे एक छोटी सी चीज जाननी है। प्रणीत ने आपको पलट के 1 सेकंड में जवाब दे दिया कि तूने 4 शो किए हैं, तो फिर आपने अगली लाइन पलट करके बोल दी, देख ले मैं यहां हूं, देख ले मैं यहां हूं, तो भूल गया था कि भाई वो भी तो वही है, तुम दोनों एक ही जगह पर हो, या तो ये जगह गलत है, और अगर ये जगह सही है तो फिर जगह में फर्क है, एक को जमीन और एक को पलंग मिला हुआ हो, तो जब जगह में भी फर्क नहीं है, दोनों हो भी एक जगह, तो फिर बोलने से पहले झगड़े में सोच लो ना, अपन बोल क्या रहे हैं भाई, अपन को ये देखना तो पड़ेगा ना अपन बोल क्या रहे हैं। और अगर किसी को कुत्ता बोलोगे तो फिर भाई पलट करके वो लचकीला बोले, अटकीला बोले, टकीला बोले, वो आपको भी फिर सुनना ही चाहिए ना। और मैं तो गाली देता हूं, मैं तो गाली देता हूं कह करके सामने वाले ने अगर गाली दे दी तो फिर उसने गलत गाली दे दी, ये कैसे मतलब हुआ? आपने गाली दी, उसने थोड़ी देर बाद गाली दे दी, पर गाली तो गाली होती है, तो ठीक है, आपने उसको, आपकी क्वालिटी भी कि आपने उसको इतना इंस्टिगेट या प्रोवोक कर दिया जो उसने